जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 9 की मैथ है। एक्सरसाइज आपकी 1.6 है। क्वेश्चन नंबर आपका जो होता है 1 है और इसका जुज़ जो है वो आपका जुज़ नंबर 5 है। और आपने सवाल को हल करना है मकूस के तरीके से। मकूस के तरीके से हल करने का ये तरीका है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, मुसावातों को कारबों की शक्ल में लिखना है। मुसावातों को कारबों की शक्ल में लिखने से इसका तरीका यही है कि आपके जो अदिशर दिए गए x के साथ अदिशर 3 है, आपने लिखा 3। इस तरह y के साथ देखें तो अदिशर आपने लिखा -2 और -2 ही आपने लिखना है। और x के शुरू में चेक करें तो आपके पास -6 आपने -6 ही लिखना है। अक्सर स्टूडेंट की गलती देखी गई है, वो सवाल ठीक कर लेते हैं लेकिन अलामतें जो होती है उनकी गलत होती है। तो इस तरह बच्चों आपका सारा का सारा जो है वो सवाल जो होता है वो गलत हो जाता है। यानी क्या करते हैं कि ये -6 की बजाय वो जमा के 6 इसको लिख देते हैं, आपका सारा का सारा सवाल गलत हो गया। इस तरह y के साथ में आपने -2 लिखी है तो वो इसको जमा के 2 लिख देते हैं। तो बच्चे जब आपका रकम ही गलत होगी तो आपका सारे का सारा सवाल जो होता है वो गलत हो जाता है। अब हमने इसको फर्ज करना है, इसको हमने जो का नाम a देना है, इसको हमने नाम x देना है और इसको नाम हमने b देना है। ठीक है जी, इसका मतलब ये बना कि ax बराबर है आपका b के। हमने कीमत जो होती है x की निकाल ली है, तो a को ले जाए दूसरी तरफ, उस तरफ a जो होगा वो जाकर हो जाएगा इनवर्स, ये असल भी मखसूस हो जाएगा किसका, a का असल भी मखसूस। और अब दूसरा की b से ज़रब खा जाएगा। तो बुनियादी तौर पर आपके पास यही फार्मूला है जिसमें आपने कीमत पुट करके x और y की जो थी वो कीमतें निकालनी होती है। इसके लिए आपको चाहिए a का इनवर्स, b तो आपके पास पहले ही है। अब हम पहले निकालते हैं a का इनवर्स, और a का इनवर्स जो होता है वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a बटा a का मकता। ये दो चीजें आपको पास पहले होनी चाहिए तो आप a का जो इनवर्स निकाल सकते हैं। a का एक एडजॉइंट और a का आपके पास a का मकता। सबसे पहले जो है आपने मकता ही निकालना होता है। अब सवाल ये है कि सबसे पहले मकता ही क्यों निकालते हैं? दरअसल इसकी वजह ये है कि अगर किसी कॉलम का मकता सिफर हो यानी नादर, अगर एक कॉलम नादर कॉलम हो तो उसका हल सेट जो होता है वो मुमकिन नहीं होता। देखते हैं जब हल करके, आपके पास है जी 3 -2 -6 और ये आपके पास है 4 और ये आपके पास है मकता की अलामत है। तो वतर के अरकान का हासिल है जरा 3 × 4 ब्रैकेट लगा ले -6 जरा -2 तो ये आपके पास हो गया 12। अब देखिए यहाँ पे अभी एक मसला बन जाता है कि ये माइनस के ही 6 और माइनस के ही आपके पास 2 है। माइनस वाली रखा जब माइनस वाली ज़रब खाती तो जमा हो जाती है, इसलिए आपके बन जाएगा जमा के 12। लेकिन ब्रैकेट के बाद फिर माइनस की अलामत है तो इस तरह ये आपके बन जाएगा माइनस के 12। अब 12 में से जब 12 निकलेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जी, यानी a का मकता आपका आ जाएगा सिफर। जब किसी भी कॉलम का मकता सिफर के बराबर आ जाए तो उसका आंसर जो है वो मुमकिन नहीं होता। तो बस आपने सिर्फ क्या लिखते रहे, आगे इसकी वजह भी बतानी है। क्योंकि a का मकता आपका आ गया सिफर तो यह पे आप सिर्फ इसकी वजह लिख दिए कि इसका आंसर मुमकिन नहीं है। तो चूंकि ये एक नाकर कॉलम है इसलिए इसका हल सेट मुमकिन न है। तो क्या आपने हल सेट इसका निकालना है, यानी x और y की कीमतें निकालनी है, ये हल सेट ही निकालना है। क्योंकि जो आपकी जो मुसब आते हैं उनमें हमने क्या किया, पहले कॉलमों की शक्ल में लिखा है, इसके बाद हमने उसको हल करना शुरू किया। तो एक इनवर्स टू b आता है और एक इनवर्स के लिए आपको चाहिए एक z बटा a का मकता। इसके लिए आपको सबसे पहले मकता ही मालूम करना होता है, क्योंकि अगर आपका मकता है जो सिफर के अलावा है तो उसका आंसर मुमकिन होता है। क्योंकि ये कॉलम जो आपका आ गया इसका मकता जो सिफर के बराबर है, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि इस कॉलम का मकता एक सिफर है, ठीक है, ये एक नादर कॉलम है इसलिए इसका आंसर जो है वो मुमकिन नहीं है। या ये लिख सकते हैं क्योंकि ये एक नादर कॉलम है इसलिए इसका आंसर जो होता है वो मुमकिन नहीं है। बस इतनी आप लिख देना, ये लिखना लाजमी। अगर आप ये लिखेंगे तो ये हल कर दिए तो आपको 2 नंबर तो मिल सकते हैं, लेकिन जब ये पूरा आप लिख देंगे तो बच्चों आपको 4 के 4 जो होता है 4 नंबर का जो सवाल आता है तो इंशाल्लाह आपको 4 के 4 जो होते हैं वो पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।